मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां श्रद्धालु आत्मा की शांति और ध्यान के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। मंदिर में बनी तमाम मूर्तियां हमें अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है और इन पर बनी कलाकृति को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। कहने को तो भारत में अनगिनत मंदिर है जिनकी गिनती कर पाना लगभग असंभव है। उन सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है, लेकिन मंदिर में ऐसी कौन सी चीज है जो मंदिर को बेहद खास बनाती है? वो हैं मंदिर में बनी हमारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं। यही प्रतिमाएं ही तो है जो मंदिर को सबसे खास बनाती है। भारत में कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनका संबंध पुराने युगों और इतिहास से है, लेकिन जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह ना तो पुराने युगों का है ना ही इतिहास से है। इस मंदिर का निर्माण ही ऐसा है जिसे देखकर लोग कहते हैं इसका संबंध अतीत से नहीं भविष्य से है। भारत में स्थित होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक शानदार मंदिर है जो कर्नाटक के हालबिंदु नामक स्थान पर स्थित है। ये बेलूर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था और इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि इस साल यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर दिया है, जो हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन जो चीज़ इस मंदिर को खास बनाती है वह है इस मंदिर का निर्माण और इसमें बनी मूर्तियां, जिसको देखकर आप भी कहेंगे प्राचीन समय में कोई ना कोई उन्नत तकनीक अवश्य रही होगी जिसे हमारे आज के युग ने कहीं ना कहीं खो दिया। तो चलिए एक एक करके मंदिर और मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मंदिर की बाहरी परत की, जो कि पूरे 12 नक्काशीदार परतों से बनी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 12 परतों को किसी सीमेंट या चूने की परतों से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि इन्हें आधुनिक तरीके से इंटरलॉकिंग से जोड़ा गया, जिसे हम पत्थर तराशना कहते हैं, जो प्राचीन कला का एक उदाहरण भी है। लेकिन उन सभी परतों को जोड़ने के लिए आधुनिक औजारों की जरूरत पड़ती है जो उस समय पर होना असंभव है। वही इस मंदिर में बने स्तंभ इस मंदिर की एक विशेष जान है। अगर बात करें इस मंदिर में बनी मूर्तियों की, तो इस मंदिर में कई ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें नक्काशीदार आभूषण बने हैं जो छोटे पत्थरों के इंटरलॉकिंग की सहायता से जोड़े जाते हैं, जो मुश्किल से 1 इंच चौड़े होते हैं, जिसको किसी आधुनिक मशीन की मदद से ही तराशा जा सकता है, जो आज के समय में बनी आधुनिक मशीनों से बनाना भी कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अब यह सोचा जा सकता है बिना आधुनिक मशीनों के भी इतनी सटीक नक्काशियां कैसे करी जा सकती है। वैसे इस मंदिर में सबसे आकर्षित मूर्ति है मसान भैरव की मूर्ति, जिसे दीवार पर तराशा गया है, जिसकी बनावट में अनोखी सी कलाकृति है। साथ ही मंदिर की अन्य मूर्तियों की तरह इसे भी आभूषणों से तराशा गया है। लेकिन जो बात इस मूर्ति को सबसे अलग बनाती है वो है इसके हाथ में बना यंत्र। ये यंत्र किसी आधुनिक यंत्र के समान दिखाई देता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है अन्य हाथों में प्राचीन सामान हैं जैसे डमरू और इंसानी खोपड़ी, लेकिन आधुनिक उपकरण जैसे दिखने वाली आखिर ये चीज है क्या? क्या यह सच में आधुनिक उपकरण है जो हमें संकेत दे रहा है, या फिर महज हमारी एक कल्पना है? इन सभी मूर्तियों के बीच कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो किसी अलग दिशा की ओर इशारा करती है, जैसे कि इस मंदिर के बाहरी तरफ एक नंदी भगवान की मूर्ति है जो कि हर तरह के मौसम और धूल मिट्टी झेलने के बाद भी बहुत चमकती है। और साथ ही वह जिस पत्थर में बनी है वह बेहद चिकना पत्थर है जिस पर हर मनुष्य अपना चेहरा साफ देख सकता है। ऐसा लगता है मानो इस मूर्ति को अभी पॉलिश किया गया है, लेकिन आज के समय में हमें पत्थर को चिकना करने और पॉलिश करने के लिए आधुनिक मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मंदिर में कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है इनको बनाने के लिए कोई भविष्य से भूतकाल में गया था, क्योंकि इस मंदिर में बनी भगवान शिव जी की एक मूर्ति है। इसके मुकुट पर 1 इंच चौड़ी खोपड़ी बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है और वह खोपड़ियां कोई साधारण खोपड़ियां नहीं बल्कि खोखली खोपड़ियां हैं। सोचने वाली बात यह है 1 इंच चौड़ी खोखली खोपड़ी को इतनी बारीकी से कैसे बनाया गया, जिसमें एक टॉर्च की रोशनी डाली जाए या एक सुई डाली जाए तो वह दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है। हैरानी की बात यह है कि इन खोपड़ियों को आधुनिक औजारों की मदद से भी खोखला करना असंभव है, और उस समय छेनी और हथौड़े की मदद से यह कर पाना तो बेहद असंभव है। अब इस मंदिर को देखकर हमको यही लगता है कि इतना ज्ञान हमारे पूर्वजों को उस समय था, हमारे पास उसका तिनका भर भी नहीं है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह मंदिर अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से है। ऐसे पूर्वजों को हमारी ओर से सत सत नमन।